नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत सुना होगा, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। और ये सिर्फ सुना ही था ना आज तक, हम आपको आज दिखा भी देते हैं। तो कीजिए ना, हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाइए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। ज़्यादा आप चलिए, पहले बाहर चलिए। इतना पढ़ लिख क्या कर लीजिएगा इसको बना के आप महाराज। देख रहे हैं दोस्तों, कैसे एक बड़े न्यूज संस्थान के पत्रकार को हॉस्पिटल में से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। छिल रहे हैं। अब आउट फ्रॉम गेट। अच्छा, गेट आउट होइए। क्या करिएगा? तो आखिर ये क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रखिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मीडिया संस्थान के किसी भी और रिपोर्टर के पास इतना हिम्मत नहीं होता है कि दोबारा इस अस्पताल में आके अपनी बातों को रख सके, अपनी सवालों को पूछ सके कि हमको इसमें से क्यों धक्के मार के कॉलर पकड़ के गार्ड के द्वारा भगाया गया। वहां पे सिर्फ भगा दिया जाता है कॉलर पकड़ के कि भाग यहां से, और मुंह उठा के पत्रकार वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगले दिन जानते हैं दोस्तों, इस बात का बदला लेने कौन पहुंचता है? एक आम आदमी जो माइक उठा के पत्रकार बना है, वो जिसका नाम है मनीष कश्यप। सीनियर पत्रकार जो कम से कम 12 साल से पत्रकारिता करते हैं, उनके साथ बदतमीजी इसी अस्पताल में की गई थी, इसी अस्पताल में। अब आगे चलेंगे, सिविल सर्जन जी से मिलेंगे। अगर अब दोस्तों यहाँ पे मनीष कश्यप को कोई जरूरत नहीं थी उड़ता तीर लेने की। वो आराम से जाते हॉस्पिटल की बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा देते, बात खत्म। कुछ हॉस्पिटल की तरफ से इनको पैसे मिल जाता। लेकिन एक आम आदमी अपने हाथ में माइक लेता है और सवाल पूछता है कि आप हमारे बिहार के इतने सम्मानित पत्रकार के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं। और मनीष कश्यप पे जाकर सवाल पूछते हैं, और सवाल ही नहीं पूछते हैं, आंखें लाल करके सवाल पूछते हैं, आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं। और एक बार ऐसे ऐसे सिविल सर्जनों का भी संपत्ति की जांच किया जाए कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है एक आम आदमी के लिए एक बड़े मीडिया संस्थान को आवाज उठाने का, जो कि एक बड़े मीडिया संस्थान का काम है, पत्रकारिता का धर्म है, वहां पे जानते हैं ये मीडिया क्या करने लगती है। आवाज उठाना तो छोड़िए, ये सरकार के दोस्तों, यही फर्क है माइक वाले पत्रकार और बड़े मीडिया संस्थान के पत्रकारों में। दोस्तों, मैं आपको बता दें, माइक वाले पत्रकार आज पूरे बिहार पे डोमिनेट करके रखे हुए हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं उनके। लेकिन अगर बात करें बड़े मीडिया संस्थान की, तो वो करोड़ों रुपया अपने सेटअप पे खर्चा किए हैं, लेकिन जानते हैं 3 महीना में व्यूज आता है 1500। और दोस्तों जानते हैं, ये रिकॉर्ड बिहार में सबसे पहली बार बना है, लेकिन एक रिकॉर्ड हिंदुस्तान में भी बना है। और ये रिकॉर्ड से आप कितना ज़्यादा सहमत हैं वो आप जरूर बताइएगा। और वो रिकॉर्ड ये है कि मनीष कश्यप भारत के पहले ऐसे पत्रकार हैं, जी हाँ, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि गलत न्यूज बनाने के चक्कर में, वो भी गलत था कि नहीं था ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस न्यूज को बनाने के लिए इनको 2 स्टेट की पुलिस जो है वो रिमांड पे ले रही है। सबसे पहले बिहार पुलिस रिमांड पे ली, और उसके बाद अब तमिलनाडु पुलिस जो है वो रिमांड पे लेने लग रही है। दोस्तों जानते हैं मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में क्या कह दिया था? मनीष कश्यप ने कहा था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है। और ये खबर जो है वो नीतीश कुमार को भी पता चली थी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता है हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव उस वक्त ही गए होते हैं तमिलनाडु, स्टालिन के साथ केक खाते रहते हैं और कहते हैं गए मर्दे, यहाँ पे हम खड़े हैं स्वयं तमिलनाडु में, हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमको दिखते नहीं हो रहा है, तो मजदूर को क्या दिक्कत होगा। कुछ ही घंटों में तेजस्वी यादव जो है वो कहते हैं कि सारा वीडियो, जितना भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, जितना भी लोग पेपर में निकाल रहे हैं, और जितना मीडिया संस्थान है, सब झूठ बोल रहा है, ये सब बीजेपी करवा रहा है, सारी वीडियो फर्जी है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और सबको छोड़ देती है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप को हिरासत में लेती है, और आज इस तरीके से मनीष कश्यप को झेलना पड़ रहा है। मम्मी से मिल लिया और अब जेल, उसके बाद से देखा जाएगा। फिर उम्मीद है कि आप लोग जो है खड़े रहेंगे। चलिए, मनीष कश्यप को जेल में तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ एक मनीष कश्यप के वीडियो से इतना ज़्यादा तहलका मच गया? क्या तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले मजदूरों के साथ कुछ नहीं हो रहा था? दोस्तों, अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसको ज़रा दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि उसके बाद, देखने के बाद आप कहीं ना कहीं कहेंगे कि नहीं, मनीष कश्यप ने जितनी बातें बोली थी वो सब तो गलत नहीं थी, उनके बातों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई थी। और वो मामला जानते हैं क्या है? दोस्तों, यहाँ हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे फसिल को। ये वाला जो आपको लोगो दिख रहा है ना, ये एक संस्थान है जो खाने पीने की चीज़ों को लाइसेंस देता है, जिसको आप फसिल लाइसेंस कहते हैं। ये जो संस्था है वो तमिलनाडु में दही के पैकेट पे जारी करता है
कि आपको दही लिखना है। तमिलनाडु के लोग जो है ना वो दही को तायर बुलाते हैं और फसिल कहता है कि आपको उस पर दही लिखना है। दोस्तों जैसे ये खबर तमिलनाडु पहुंचता है वहां के मुख्यमंत्री, दुग्ध मंत्री, सारे लोग जो हैं वो मिलके कहते हैं कि नहीं नहीं, हम दही के पैकेट पे दही नहीं लिखेंगे, हम तायर ही लिखेंगे। मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से ये लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, हिंदी तमिलनाडु में कतई बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों अगर ये बातें दही तक ही रहे तो चलिए वो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर हिंदी बोलने वाले मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, हिंदी बोलने वाले मजदूर वहाँ बर्दाश्त नहीं हो और उस पर अगर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया, उस पर अगर मजदूरों ने इस तरीके की बाइट दी, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे कड़ी को जोड़ता है। और तेजस्वी यादव की बातें एकदम 100% सच नहीं है, कहीं ना कहीं इस दही वाले मैटर से निकल के सामने आता है। खैर इस पे आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को तो पता चल सके कि मीडिया संस्थान, सरकार और तमिलनाडु की पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।